हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। ये स्वागत करते हैं आपको संदीप क्लासेस में। जो हमारा सेशन चल रहा है साइंस का सेशन, तो वो एलपी और आरबीजेयू ग्रुप डी के लिए बहुत यूजफुल है। इसको प्रॉपर चलता रहेगा। शुरू करते हैं आज का सेशन, जो हम साइंस में पढ़ेंगे, तो साइंस की प्रैक्टिस के लिए शुरू करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा 0, अपरिमित, उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी के केंद्र पर कोई पिंड का भार 0 महसूस करेगा, मतलब भारहीनता। भारहीनता महसूस करेगा। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार भारहीनता महसूस करेगा, मतलब 0 महसूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता। जी बराबर स्मॉल जी बराबर Gm/r²। m कैपिटल है, तो किस पे निर्भर नहीं करेगा? देखो, जी पे तो निर्भर करेगा, कैपिटल जी पे निर्भर करेगा, कैपिटल एम पे भी निर्भर करेगा, कैपिटल आर पे भी निर्भर करेगा। द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या आर पर निर्भर करता है, पृथ्वी का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। ये ऑप्शन गलत है। पूछ रहा निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर नहीं इसी पर करता, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो वस्तुओं का द्रव्यमान द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। ये दो वस्तुओं के का द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए। देखो, ए बराबर Gm1 m2/r²। m1 m2 द्रव्यमान है, r रेडियस है, त्रिज्या है, r त्रिज्या है। जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एफ है बल। जी कैपिटल जी, इसके अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? अगर जी की बात करेंगे तो जी की वैल्यू अगर निकालनी रहेगी तो हम क्या करेंगे? जी को यहीं पर रखेंगे, आर इधर लाएंगे, तो r²/m1 m2, तो ये जी निकला है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एफ को लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इन दोनों को केजी। एक केजी है तो केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी खोज की बात करेंगे तो हेनरी कैवेंडिश कैपिटल जी सार्वत्रिक की खोज। अब द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए। द्रव्यमान जैसे m1 है, इसको 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना कर दिया, रख देंगे इस पे।
F बराबर G 3m1 इंटू 3m2 बाई आर स्क्वायर, 3×3 9 G 9m1 m2 पान आर स्क्वायर। इसको सही अच्छे तरीके से लिखेंगे तो F बराबर 9 G m1 m2 पान आर स्क्वायर। ये देखो F है, ये F डैश था, F डैश था तो ये F है, तो 9F F डैश बराबर, तो 2 गुना हो जाएगा नहीं, समान रहेगा नहीं, 3 गुना हो जाएगा नहीं, 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या होगा? अब केंद्र बल नहीं, ये बाहर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ लगता है। अब केंद्र बल ये अंदर की तरफ लगेगा। विद्युत चुंबकीय बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल ये पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, तो समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, पैरेलल जोड़ा जा रहा है, तो पैरेलल जोड़ा जा रहा है 14 ओम 6 ओम का। अब पैरेलल के लिए फार्मूला 1/R, रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 रख देंगे। इसमें 1/R कितना है 14 ओम 6 ओम, सॉल्व कर लेंगे। 6 14 इंटू 6 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14 इंटू 6, ये 10 होगा, 3 5 7 5/21 5/21। अब इसको R की वैल्यू निकालेंगे, 1/R की वैल्यू आई ना, ये 1/R की वैल्यू आई है 5/21, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो R बराबर हो जाएगा 21/5। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 5 × 20 5 दूनी 10, R कितना जाएगा 4.2 ओम, 4.2 ओम रेजिस्टेंस इसका आएगा प्रतिरोध। अब आंसर तो इसका ये हो जाएगा, बट इसने बोला था 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ, तो हमको V भी पता है, अगर करंट पूछ लेता है इसमें तो V 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस R तो हम निकाल ही चुके हैं 4.2 ओम। आई फाइंड अगर करना रहता है इसी में तब, तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR। वोल्टेज कितना दिया है 12 ओम, I निकालना है हमको, रेजिस्टेंस था 4.2, तो निकाल लेंगे 12/4.2 करंट कितना आएगा 0, सॉल्व कर लेंगे 120/42, तो 21 60 42 8 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, तो 9 कम 9 दूनी 18
8 बार 2.8 समथिंग करके आएगी करंट एम्पियर। इसी क्वेश्चन में अगर करंट पूछ ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीन की दक्षता, मशीन की कैपेसिटी होती है, मशीन की कैपेसिटी। अब देखो, मशीन की कैपेसिटी, मशीन की दक्षता, दक्षता क्या था? 100% से कम या 1 से कम। नंबर 2, आदर्श मशीन की दक्षता क्या है? आदर्श मशीन की दक्षता, आदर्श मशीन की दक्षता क्या है? तो 100% या 1। इसमें पूछा है मशीन की दक्षता, आदर्श मशीन तो है नहीं, तो मशीन की दक्षता तो 100% ये होता है तब आदर्श मशीन की, आदर्श मशीन की दक्षता। %100% से अधिक तो किसी की नहीं होगी, नानादेश तो होगा नहीं। 100% से कम, ये आंसर आपका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये आपके आदर्श मशीन की। तो मशीन की दक्षता का है तो 100 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक मतलब न्यूटन के सिद्धांत पे नहीं, न्यूटन के तो अलग 3 नियम है। फर्स्ट जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। इसमें पूछेगा रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करेगा? तो इसका पहला आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका दूसरा आंसर होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। और फैराडे का तो करंट से रिलेटेड है तो होगा नहीं, नानादेश तो बिल्कुल नहीं होगा। उत्तोलक जो काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितनी भी डूबने वाली या फिर वाटर, पानी से रिलेटेड, जो पानी में तैरती हैं, पानी में तैरने वाली वस्तुओं पर कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उत्तोलक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी बता दे, रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा। बर्नौली एनर्जी के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। एवोगाड्रो तो करेगा नहीं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं। सही बात है, बल और विस्थापन सदिश राशि हैं, तो कार्य, जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह कौन सी राशि? कार्य पूछ रहा है, कार्य कौन सी राशि है? तो इसमें कुछ चीजें याद रखो, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सदिश राशि है सब। ये सदिश राशि।
सदिश राशि और भी है, बट इनको अगर याद रखोगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। तो देखो, तो कार्य तो सदिश, तो कार्य अदिश राशि, सदिश नाद अदिश तो ये तो है नहीं, केवल संख्या नहीं, सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी करती है, 4 गुनी तो हो गई है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, तो इसके नए संवेग का मान क्या होगा? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, कैसे लिखते हैं? तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 mv²। m जहां पे द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, v है आपका वेग, ये गतिज ऊर्जा है। अगर इसका संवेग के फॉर्म में लिखेंगे तो संवेग के फॉर्म में p²/2m, p का p है, p संवेग है, m है द्रव्यमान, p के फॉर्म में। तो अगर 4 गुनी कर दी जाए तो नए संवेग का मान प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाएगा? नहीं, प्रारंभिक मान का 3 गुना, नहीं तो बिल्कुल नहीं, 9 गुना होता है तब 3 गुना होता है। प्रारंभिक मान का, हाँ, प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाता है, अपवर्तित बिल्कुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं में, अधातुओं में, अधातुओं में। अब देखो, धात, उपधात, अधातु, आखिरी कक्षा में, आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अगर धात रहेगा तो 1 आएगा, 1 होगा 2 3, उपधात होगा तो 4, अधात होगा तो 5 6 7 एंड 8। बट अगर 8 रहेगा, 8 अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में, लास्ट आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 रहेंगे तो हैलोजन, हैलोजन में साला आखिरी कक्षा में 7 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मैडम क्यूरी ने 2 के लिए खोज की। नंबर 1 रेडियम, नंबर 2 पोलेनियम। नंबर 1 रेडियम, नंबर 2 पोलेनियम। तो यूरेनियम के लिए नहीं, प्लूटोनियम नहीं, आरएम नहीं, रेडियम के लिए, रेडियम की खोज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, लोहे से जंग से क्वेश्चन देखो। नंबर 1, जंग लगने के बाद भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाता है, नंबर 1 बात है। नंबर 2, ये रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया मतलब ये कि इसको खत्म करने के बाद वो दोबारा उसको प्राप्त ना किया जा सके, उसमें क्रिया करने के बाद उसको दोबारा
प्राप्त ना की जा सके। तो ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा देगा, ये ऊष्मा देगा क्रिया के बाद। ऊष्माग्राही मतलब ऊष्माशोषी, ये ऊष्मा लेगा, ये ऊष्मा लेगा, ऊष्मा लेगा। भौतिक परिवर्तन जो मिल जाए, जो क्रिया के बाद मिल जाए, याद ऐसे रखना इसको, जो क्रिया के बाद मिल जाए। फॉर एग्जांपल इसका कि बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी बना है, बर्फ से पानी बना फिर पानी से बर्फ बन जाएगा, दोनों मिल जा रहे हैं। बट लोहे में अगर किसी चीज में जंग लग जाएगी, उसको दोबारा प्राप्त उस तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? कौन उपस्थित नहीं होता है? नाभिक देख लो, ये नाभिक आपका है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर हो जाते हैं ना, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा रहेगा? न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का चार्ज। तो नाभिक में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? नाभिक ये नाभिक है, ये नाभिक है ना। नाभिक में क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो नहीं पूछ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आंसर ये है। अब न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अगर इसकी खोज की बात करेंगे, इसकी खोज की बात करेंगे तो चैडविक। प्रोटॉन तो रदरफोर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो टॉमसन, जे टॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग मतलब द्रव्यमान m और वेग v, कौन सा रिलेशन m और v का है? m और v का रिलेशन कौन सा बताएगा? संवेग बताएगा, p बराबर m इंटू v, जहां पे p द्रव्यमान m वेग है। तो बल तो बताएगा नहीं, बल की यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन, दाब की बात करेंगे तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल की यूनिट न्यूटन होगी, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। संवेग न्यूटन और सेकेंड, ऐसे निकाल लो। उत्क्षेप बल तो इसका संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए, वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। वेग आधा करने से मतलब पहले वेग v था, फिर उसको v/2 कर दिया गया, तो इसकी क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब k पूछ रहा है। अब k हमको पता है, k क्या होगा? k बराबर हाफ mv², ये ना पूछ रहा है। तो मास mv², तो हमको v क्या कह रहा है? आधी कर दी जाए, वेग आधा करने से, तो वेग आधा कर दो, 1/2 m v की जगह v/2 का स्क्वायर, हाफ m v²/4। तो अगर इसको 1/4 बाहर ले आएंगे तो क्या होगा? वो हाफ m v²। ये हमारा देखो, ये k के बराबर ये दिख रहा ना, तो यहाँ पे k की वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो k डैश बराबर 1/4 k। तो क्या हो जाएगा? जब हम वेग आधा कर देंगे तो एक चौथाई ये वाला आंसर होगा। चौगुना नहीं होगा, चौगुना मतलब अगर गुणे में 4 होता तब, तो ये तो नहीं होगा, दोगुना होगा नहीं, आधा भी नहीं, आंसर चौथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है हीलियम,
हाइड्रोजन। तो ऊर्जा का स्रोत ये होता है। प्रकाश विद्युत प्रक्रिया नहीं, नाभिकीय विखंडन ये तो परमाणु भट्ठी में होता है। परमाणु भट्टी में विखंडन मतलब बड़े से छोटे छोटे में टूटना। फोटोवोल्टिक अभिक्रिया नहीं, ये भी नहीं होगा। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ये सही है। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन और हीलियम है। हीलियम ये सोर्स है इसके सन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? किस माध्यम से उत्पन्न होती? तो सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो ये माध्यम इसका नाभिकीय संलयन नहीं होगा। सौर ऊर्जा मतलब जो नीचे आ रही ऊर्जा जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो सौर ऊर्जा है, तो ये नहीं होगा। उसमें ऊर्जा तो नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा तो ऐसी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा तो कुछ होती नहीं, गुरुत्वाकर्षण भार होता है ना, ये भी नहीं होगा। आंसर ए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके दिए गए कूट को सही विकल्प का चुनाव करें। सूची 1 इधर है, भौतिक राशियां दी गई और उनके मात्रक सूची 2 में मिलान करना है। त्वरण, बल, कार्य और आवेग इधर है। जूल, न्यूटन इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये, फिर न्यूटन। अब देखो लिख लो, त्वरण क्या होगा? ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल की होगी न्यूटन, कार्य की होगी जूल, आवेग का क्या होगा? आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो मिला लो, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड किसमें? 3 में, तो ए का 3, बल न्यूटन 4, बी का 4, कार्य जूल किसमें दिख रहा है? 1, सी का 1, तो ए का 3, बी का 4, सी का ऑप्शन नंबर ए, आवेग का न्यूटन सेकेंड। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।